बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो अपस्केलिंग ऑफ ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम की जॉब्स 2026 के रिलेटेड है। अपस्केलिंग ऑफ ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम में जॉब्स 2026 जो बेसिकली अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस भी स्टार्ट की है। घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपस्केलिंग ऑफ ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम में जॉब्स 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 फरवरी 2026 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो डाटा एनालिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन 16 ईयर्स होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन प्रोग्राम्स के अंदर एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज ऑफ 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीएस कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज ऑफ 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बैचलर होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज है 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। सीनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज है 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बैचलर होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज है 28 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मिडिल होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास वैलिड एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज है 35 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। नाइब कासद की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन प्राइमरी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 25 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। माली की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन प्राइमरी होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 2 इयर्स का नर्सरी या माली का जो है एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 25 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले पंजाब जॉब पोर्टल jobs.punjab.gov.pk जो इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पंजाब जॉब पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू एक्टिवेशन लिंक जो है वो रिसीव हो जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को अपने एक्टिवेट करना है। अकाउंट जो एक्टिवेट करने के बाद इधर ऑप्शन है लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट का अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है प्रोफाइल बिल्डर के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। प्रोफाइल बिल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने फादर का नेम जो इधर टाइप करेंगे। इस पर रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद नेशनलिटी जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद रेजिडेंशियल कंट्री का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रेजिडेंशियल सिटी का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद हाउस एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद अपने सीएनएसी नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद सीएनएसी की एक्सपायरी डेट जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद सीएनएसी की फ्रंट साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद सीएनएसी की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल का नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे अपने ऑब्जेक्टिव जो अपना वो टाइप करेंगे और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एक्सपीरियंस की डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। इनकेस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, आपने इन स्किल्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे।
स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इन केस अगर आपने कहीं पे ट्रेनिंग या इंटर्नशिप वगैरह की हुई है तो इंटर्नशिप की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद इन केस अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद अपने अचीवमेंट्स की डिटेल इंटर करेंगे। इसके बाद अपने रिसर्च वर्क अगर किया हुआ तो उसकी डिटेल इंटर करनी है। इसके बाद अपने टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है और फिनिश के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इधर आपको समझ है चेंज पिक्चर का, चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करके अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद इधर आपसे है जॉब्स का, जॉब्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जॉब्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर आपसे डाटा एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ड्राइवर, सीनियर क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने आपको ऑप्शन है अप्लाई का, अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपसे अप्लाई फॉर दिस जॉब, अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले करंट सैलरी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी जो वो सिलेक्ट करनी है और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कंप्लीट करने के बाद अपनी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करने के बाद उसके साथ अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह जो अटैच करने के बाद इसको अपने टीसीएस करना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपस्किलिंग ऑफ ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम 108 रावी रोड लाहौर को तो आपका अप्लाई जो है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।